हेलो गाइज, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हमारे चैनल पर डेली मैथ का एक शानदार सेगमेंट आता है जिसमें हम करते हैं टॉप 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। ये जो टॉप 15 क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और सभी वनडे एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होते हैं। प्यारे बच्चों, इस टेस्ट सीरीज से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, रेलवे में अभी एनटीपीसी CBT2 एंड ग्रुप डी बहुत जल्द आने वाले एग्जाम है ये, और यूपी में लेखपाल, पुलिस और तमाम सारे वनडे एग्जाम आते रहते हैं। तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है प्यारे बच्चों, सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमने बेसिक लेवल से डिजाइन की है। ये बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट की है और हाई लेवल तक चलेंगे, यानी कि सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको इस टेस्ट सीरीज से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आइए बच्चों, हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज को। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है, यदि 5:9 प्रोपोर्शन X/27 है तो x का मान ज्ञात करिए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख पाऊंगा? इसको जरा देखना कि 9x = 5 × 27। बिल्कुल लिख पाओगे, यानी कि बाहरी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दी और पास वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई पास वाली संख्याओं से कर दी। प्यारे बच्चों, अब यहां से आप कैलकुलेट बहुत आसान वे में कर पा रहे होंगे कि 9 तिया 27, 5 तिया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। बस आपसे यही पूछी गई थी, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे? रुपए 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3%, वो 3 वर्ष के लिए, ये 3 वर्षा नहीं होगा, वर्ष होगा, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए प्रति 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रति वर्ष 9% की दर से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बराबर है। यानी कि ये 6600 रुपए है। ओके, ये जो 6600 रुपए है, इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन्हें हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। और जो दोनों भागों से जो ब्याज हमें प्राप्त होगा, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमें प्राप्त होगा, वो दोनों ही भागों से इक्वल प्राप्त होगा। तो यानी कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर होगा। ओके, यानी कि दोनों का जो SI होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो हम ये चीज देख पा रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट पहला भाग मैंने x मान लिया, ठीक है, तो x का 3% की 3 वर्ष में 10% की रेट से कितना ब्याज बनेगा? 10 तिया 30, ठीक है, 30%। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे भाग का देखते हैं। तो 6600 तो टोटल पैसे थे। अगर मैं उस टोटल पैसे में से x भाग, यानी कि एक भाग निकाल देते हैं। पहले भाग को हमने कितना मान लिया? x मान लिया। अगर टोटल 6600 रुपए में से अगर मैं x भाग को निकाल देते हैं तो बचा हुआ हिस्सा, यानी कि दूसरा भाग बच जाएगा। बिल्कुल। और इस दूसरे भाग को प्यारे बच्चों 9% की दर से 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। तो 9 चौके 36, 36%। अब आप इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल आउट कर पाओगे। ओके, अब यहां से आप एक चीज और देख पाओगे, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36। तो आपने यहां देखा, यहां बचा 5x। आगे बढ़े जैसे ही आप, तो 0 0, 6 छक्के 36, और 36 और 3 कितना हो गया? 39, माइनस 6x यानी कि 6x। अब आपने ये देखा कि इस 6x को जैसे इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 11x इक्वल टू कितना बचा? 396,000। अब आप इसको x का मान निकाल सकते हो। देखिए जरा, तो 11 तिया 33, 11 छक्के 66, यानी कि x का मान आ गया कितना? 3600। जब x का मान 3600 आ गया तो आपसे पूछा क्या गया है? प्यारे बच्चों, आपसे पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि 2 भागों को इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग को ये साधारण ब्याज दोनों को प्राप्त होते हैं, तब साधारण ब्याज के बराबर हो। ठीक है, तो आपको ये बताना आखिर कि कितना कितना भाग हमने डिवाइड किया, ये बताना है इसमें। ठीक है, दोनों भाग बताने हैं आपको। क्या बताने? दोनों भाग। तो दोनों भाग हम क्या बताएंगे, आइए समझ लेते हैं। तो पहला भाग तो हमें पता चल गया x, यानी कि पहला भाग आ गया 3600। जब टोटल 6600 था उसमें से 3600 निकाल दिया एक भाग,
तो दूसरा भाग कितना बचा होगा? दूसरा भाग आप समझ पा रहे होंगे, दूसरा भाग 3000 होगा, तभी तो इन दोनों को मिला के 6600 होगा। बिल्कुल, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों के लिए 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियां बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों को लगाया जाना चाहिए? सो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क। ओके, आइए इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझिए, इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये बोला गया है, आपको एक चीज पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क में, ये M1 यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, ये D1 होता है, और ये T1 समय इनटू यहाँ इफिशियंसी 1, ठीक है, अपॉन क्या होता है W1। आइए मैं सबको समझाते हैं। ये M क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। ये डे क्या है? कितने दिन लगे। ये T क्या है? समय, यानी कि कितना टाइम लगा, घंटे में बता सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो दिया गया इफिशियंसी दी गई है, ठीक है। ये सारे डेटा आपको दिए जा सकते हैं या कुछ ही डेटा दिए जा सकते हैं, ओके, इससे कोई मतलब नहीं है। आते हैं हम आगे की तरफ। इसी तरीके से हमें दूसरे पर्सन दिए जाएंगे M2, D2, T2 इंटू इफिशियंसी 2 अपॉन W2। ये W1 और W2 क्या है? ये कार्य है टोटल, ओके। आइए हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, मेरे कितने कर्मचारी थे स्टार्टिंग में? 12 कर्मचारी, 111 मोमबत्ती, तो इसका मतलब 111 काम था, ओके। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि समान समय में, यानी कि जितना समय यहां लग रहा था उतने ही समय में, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ 1 दिन लग रहा था, तो यहाँ भी 1 दिन में, ठीक है, कितनी 148 मोमबत्तियां कितने लोग बनाएंगे? मान लीजिए सपोज दैट X पर्सन बनाएंगे, कितनी? 148 मोमबत्तियां। बस आपको X का मान कैलकुलेट करना है। जब आप X का मान कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। आप यहाँ कैंसिल आउट करने की कोशिश करिएगा। आइए समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां जब देखा तो यहाँ कितने से कट जाएगा, जरा देखिएगा। कुछ कट पिट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। ये कट जाएगा 4, 8 दूनी 16 और 12, ये लगभग, ये सारे को कैंसिल आउट करोगे तो लगभग मान आ जाएगा 16 के अप्रोक्सीमेटली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। जैसे ही आपकी x की वैल्यू 16 आई तो आपका x ही पर्सन, यानी कि x ही पर्सन हमने माने थे बात के, तो आपके कितने व्यक्ति आ गए? 16 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आप इसको कैलकुलेट बहुत आसान वे में कर पा रहे होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे कि 287 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात करिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको सिंपल कर ही लेते हैं। 287 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौके 28 और 7 एकम 7 पूरी तरीके से विभाजित हो गया, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा? 0 बचा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं, ठीक है। एक कंपनी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो यानी कि पहले आइटम को बेचा, तो कितना लाभ प्रतिशत उसे दूसरे से होना चाहिए? आइए बच्चों सवाल को समझते हैं। देखिए हमने जब 3500 रुपए में एक साइकिल खरीदी, यानी कि 3500 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, ठीक है। 2 साइकिलें हमने 3500 रुपए में खरीदी। आइए समझ लेते हैं। 3500 रुपए में जो हमने साइकिल खरीदी, और हुआ क्या, मैंने उस पहली साइकिल को 5% के लाभ पर बेच दिया। जब आप 5% के लाभ पर बेचोगे तो इसका मतलब हुआ 105% में बेचोगे आप, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी साइकिल थी वो भी आपने 3500 रुपए की खरीदी थी, और वो आप कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचें ताकि टोटल पर 20% का प्रॉफिट हो जाए? मान लीजिए सपोज दैट 100 प्लस एक्स के प्रॉफिट पे मैंने बेची उसको, ठीक है, 100 प्लस x% पर। तो ये पहली साइकिल का विक्रय मूल्य, ये दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य, अगर मैं दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ दूं तो क्या 7000 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 3500 रुपए एक साइकिल की खरीद मूल्य है, तो दोनों साइकिल का खरीद मूल्य कितना हो जाएगा? 7000 रुपए। और टोटल पर वो कितना प्रॉफिट कमाता है? 120%। ओके, तो आपने ये समझा कि ये भी पहला विक्रय मूल्य बन गया, ये दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य बन गया, दोनों साइकिलों को हमने जोड़ दिया तो ये फाइनली विक्रय मूल्य बन गया। ओके, आइए समझ लेते हैं। अगर मैं 3500 कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है, 3500 दोनों में है इसलिए मैंने 3500 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या? 105 प्लस 100 प्लस x,
ओके, ये परसेंट है। ओके, ये क्या है? परसेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां कितना बचा? 7000 इंटू 120%। ओके, तो आप यहां से जरा समझ पा रहे होंगे कि देखिए 35 दूनी 70, यानी कि 2 आ गए। यहां से देखा तो यहां से आ गया 205 प्लस x परसेंट। ओके, आइए यहां 12 दूनी 24, 240% आ गया। क्या मैं 205 को उधर भेज पाऊंगा? बिल्कुल भेज पाएंगे। जैसे ही आप 205 को उधर भेजोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? यहां से देखा आपने 35%, तो बस आपका 35% ही सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं कि एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर पर घंटे और 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं। देखिए, और वह उन्हें क्रम से 9 और 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। यानी कि आपको इस सवाल में बताना है कि उस ट्रेन की लेंथ कितनी है, यानी कि लेंथ कितनी है, और उसी ट्रेन की आपको स्पीड भी बतानी है। ठीक है, दोनों ही चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। आइए बच्चों सवाल को समझते हैं इसको। 2 ट्रेनें हैं और 2 व्यक्तियों को, वो सॉरी 1 ट्रेन है और 2 पर्सन है। ठीक है, और ये ट्रेन जो है वो दोनों पर्सनों से आगे निकल जाती है। ठीक है, और उन दोनों पर्सनों की स्पीड हमें दी जा रही है। स्पीड कितनी कितनी दी जा रही है, जरा आइए समझते हैं। जो स्पीड हमें दी जा रही है वो दी जा रही है, एक की तो 2 किलोमीटर पर घंटे दी जा रही है, और दूसरी की स्पीड जो हमें दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है? 4 किलोमीटर पर घंटे। आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए, देखिए एक चीज और समझ लीजिए इससे पहले, अगर जिस दिशा में कोई पर्सन जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि इस दिशा में एक पर्सन जा रहा है और इसी दिशा में ये ट्रेन भी जा रही है। ठीक है, अगर ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है और पर्सन भी इसी दिशा में जा रहा है, यानी कि समान दिशा होने पर चालें जो हमारी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, यानी कि जब इसकी 4 होगी तो इसकी 2 होगी, तो क्या कर देंगे? 2 कर देंगे फाइनली। ठीक है, और अगर ये दोनों ही की डायरेक्शन विपरीत होती, मान लीजिए सपोज दैट पर्सन इधर जा रहा होता और ट्रेन इधर आ रही होती, ठीक है, और इसकी स्पीड 4 थी और इसकी स्पीड 2 थी, तो क्या कर देते हैं? रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाती? 6 आ जाती। ओके, तो यानी कि समान दिशा में जाने पर चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में जाने पर चालें जुड़ती हैं। बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। समझिए, मान लीजिए सपोज दैट उस ट्रेन की स्पीड हमने मान ली टी है। ओके, ट्रेन की स्पीड हमने क्या मान ली? टी। और जब वो लड़का भी उसी दिशा में जाएगा जिसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर घंटे, तो हम क्या करेंगे? चालों को घटाएंगे, यानी कि समान दिशा में चालें घटाई जाती हैं। ओके, अब जरा देखिए, ये किलोमीटर पर घंटे में है दोनों डेटा। ठीक है, अब मेरे से ये बोला गया है कि वो 9 सेकंड में पार करता है, तो 9 सेकंड है ये। अगर मैं सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा भाग करना पड़ेगा। अगर सेकंड को घंटे में बदलना है तो 3600 से भाग करना पड़ेगा। ओके, 60 गुणे 60, तो हमने ये कर लिया। ये क्या बन गई? ये देखो चाल बन गई और ये समय बन गया। चाल इंटू समय बराबर दूरी बन गई। ओके, तो जितनी दूरी ये कवर करेगा उतनी वो करेगा। आइए समझ लेते हैं, t-4। ओके, अब क्या करते हैं? मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय कितना लग रहा है? 10 सेकंड का। ठीक है, और यहाँ भी 60 करना पड़ेगा क्योंकि मीटर वो सेकंड को घंटे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो ये दोनों 60 से ये दोनों 60 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने देखा तो ये बन गया 90 माइनस 9 दूनी 18 इज इक्वल टू 10t माइनस 40। ओके, अब आप देखिए जरा कि इस टी को जैसे ही आप इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 जैसे इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा टी। और ये 40 जैसे ही आप उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 40 में से जैसे ही आपने 18 घटाया वैसे ही आपके पास बच गया कितना? 22। ये 22 बच गया। ये जो 22 स्पीड आ गई ट्रेन की आ गई। ये ट्रेन की स्पीड किसमें है? किलोमीटर पर घंटे में। तो ट्रेन की स्पीड तो हमें पता चल गई साहब 22 किलोमीटर पर घंटे। अगर मैं भाई मेरे इसकी लंबाई भी निकाले, यानी कि लेंथ भी निकाले ट्रेन की, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यही तो लंबाई होगी, यही तो लंबाई होगी, यानी कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ही लंबाई होगी। आइए समझ लेते हैं। अब जरा यहां समझते हैं कि देखिए, मेरी जो टी की वैल्यू अगर मैं यहां लगा दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 22 टी में से 2 गया, 22 में से 2 गया, कितना बचा आपके पास? 20। 20 गुणे 9 बटे 60 गुणे 60। ठीक है, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, जो यहाँ पे आंसर दिया गया है वो आपको किसमें दिया गया है? जो आपका आंसर है प्यारे बच्चों वो मीटर में है। ठीक है, जो आपका आंसर है वो किसमें है? आइए बच्चों हम सवाल को समझ लेते हैं। सवाल हमने ये कह दिया कि 20 ये जो दिया, ये जो दूरी दी जा रही है वो मीटर में दी जा रही है।
जब दूरी मीटर में है तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहां एक चीज और समझ लीजिए, यहां एक चीज हमें यह समझनी है, हमें यह समझना है कि जब हमें मीटर में दी जा रही है तो हमें भी मीटर में ही निकालना पड़ेगा। आइए बच्चों समझ लेते हैं कि 22 में से 2 गया, कितना बचा 20। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में स्पीड को बदलूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप समझिएगा, 2 दहिया 20, 2 निम 18, अब 5 दही 50/9 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई यहाँ पे, 50/9 स्पीड आ गई। ठीक है, और ये स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगी, दूरी बन जाएगी। तो टाइम कितना है 9 सेकंड, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 50 मीटर। ओके, तो यानी कि 50 मीटर क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई, और 22 किलोमीटर पर घंटे क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के हमसे 68 और 5 है। यदि संख्या में से एक 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आइए बच्चों सवाल को समझ लेते हैं। ये एलसीएम एंड एचसीएफ का एक चैप्टर है, उसी से ये दिया गया सवाल है। समझते हैं सवाल में हम क्या है। देखिए, 2 संख्याएं होती हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आइए, इसमें दिया क्या क्या, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया गया, यदि एक संख्या उसमें 20 है, कोई भी एक संख्या मान लीजिए, सपोज दैट फर्स्ट संख्या उसमें 20 है, सपोज दैट ऐसे ही। ठीक है, कोई सी भी मान सकते हो, कोई डिफेक्ट नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया, एलसीएम और एचसीएफ 68/5। ठीक है, तो हम इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 चौके 20। अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो आपकी जो द्वितीय संख्या थी यानी कि दूसरी संख्या थी वो कितनी आ गई, 17 आ गई। बस आपसे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, हमसे ये कहा गया है कि जहां ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे क्या होगा, सपोज दैट मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और ये कितना है 31 36 इज इक्वल टू 1/2। तो यानी क्वेश्चन मार्क का मान बताना है क्या होगा उसकी जगह पे। तो मैंने मान लिया सपोज दैट एक्स है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ही वो मान होगा। आइए मैं क्या करूंगा, इन दोनों साइडों का वर्ग कर लेंगे जिससे ये रूट हट जाएगा। बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। तो हम क्या करेंगे, यहां से रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायर करूंगा। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पे हो गया x और नीचे कितना बचा 31 36, ये रूट हट गया स्क्वायरिंग करने पर। और इधर क्या हो गया, इधर स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1/4। ओके, तो 4 से मैंने इसको काटने की कोशिश की, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, बचा कितना आपके पास 3, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, अब कितना बचा है यहाँ पे 16, तो 4 चौके 16। तो आपका जो x की वैल्यू निकल के आई यहाँ पे कितनी आ गई 784। बस आपसे इतनी ही बात पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। एक टैंक क्रम से 8 घंटे और 10 घंटे में 2 नल ए और बी से भरा जा सकता है। पूरे टैंक को 12 घंटे में तीसरे नल से खाली किया जा सकता है। यदि सभी नल एक ही समय में चालू होते हैं तो खाली टैंक पूरी तरह से कितने समय में, कितने घंटे में भर जाएगा। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, एक चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम, उसी चैप्टर से ये नल और टंकी। नल और टंकी का एक क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, नल जो ए है वो 8 घंटे में किसी टंकी को भरता है, ठीक है, और जो नल बी है वो किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। ये भरने वाले नल है इसलिए मैंने इन दोनों के ऊपर प्लस लगा लिया, ठीक है। और ये जो नल सी है ये खाली करता है इसलिए मैंने इसके ऊपर माइनस लगा दिया, ठीक है। और ये कितने घंटे में खाली कर देगा भरे टैंक को, 12 घंटे। मैं क्या करूंगा, इन सब का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। तो टोटल टंकी की जो क्षमता होगी वो एलसीएम ही होगी। तो यहां से जब एलसीएम लेंगे 8 दूनी 16 और 16 दहिया 160 दूनी 20, यानी कि 120 आंसर इसका एलसीएम आ जाएगा। जो एलसीएम आया वो कितना आ गया 120। ये टंकी की टोटल क्षमता आ गई, एलसीएम ही टोटल क्षमता हो जाती है। ओके, अब आइए समझ लेते हैं इनकी, हम निकालते हैं एफिशिएंसी क्या है। 8 घंटे में जब भरता है तो इसकी क्षमता क्या है, आखिर क्षमता निकालते हैं। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, इसकी क्षमता है 15 यूनिट। दूसरे की क्षमता कितनी हो गई 12 यूनिट, भाग कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, और 12 धैया 120। यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं, यानी कि एक समय में
कि 12 और 15 कितना हुआ 27 एक समय में, यानी कि ए और बी 27 लीटर सपोज दैट पानी डालेंगे तो सी कितना पानी निकालेगा, 10 लीटर पानी निकाल देगा। जब 27 लीटर ये दोनों मिला के उस टंकी में पानी डालेंगे और सी क्या करेगा, 10 लीटर निकाल देगा, तो फाइनली टंकी में कितना पानी पहुंचा, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17। तो फाइनली पानी जो टंकी में पहुंचा एक क्षण में, यानी कि 1 घंटे में 17 लीटर पहुंचा। तो टोटल टंकी कितनी है, 120 लीटर की। 120 लीटर की टंकी है, 17 के हिसाब से कितने समय में भर देगी, तो 17 सत्ते 119, तो आपका लगभग 7 आ जाएगा। ठीक है, पूरा तो नहीं आ रहा है, पॉइंटों में आएगा, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा, और आपको ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे 7। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि √50 प्लस √128 इज इक्वल टू √n। तो n का मान ज्ञात करिए। देखिए, जब मैं यहाँ पे n का मान ज्ञात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं दोनों साइडों का क्या कर दूंगा, वर्क कर दूंगा। ओके, जैसे ही मैं दोनों साइडों का यहाँ पे वर्क करूंगा तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी प्यारे बच्चों। वो क्या हो जाएगी, आप समझने की कोशिश करना। आइए समझ लेते हैं मेरे सवाल को। देखिए, जब मैं एक चीज और भी कर सकते हैं, इस तरीका और है, उससे करिएगा, वो ज्यादा बेटर है। देखिए, अगर मैं इस 50 को तोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं 5 पंचे 25 दूनी 50, 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। ओके, प्लस अब इस 128 को भी तोड़ते हैं। जैसे मैंने 128 को तोड़ा तो आप जरा देख पा रहे हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यानी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि 2 की पावर 7 हो गया। ओके, इज इक्वल टू √n, यानी कि 2 2 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 7 बार लिखा जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि अगर 2 का जोड़ा बन जाता है, जैसे 5 × 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। क्या मैं इस बात को पूरी को इस तरीके से लिख पाऊंगा, 5√2? बिल्कुल लिख पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे कितने जोड़े बन जाएंगे, 2 3 6, 3 जोड़े तो पूरे बन जाएंगे। जब 3 जोड़े बन जाएंगे, 2 की पावर 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना बाहर निकल आएगा, 8। यहाँ पे कितना बचा आपके पास, यहाँ पे जो बचा मेरे पास 2 बचा। ठीक है, 8 8 64 दूनी कितना हो जाएगा, देखो 128। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √n। अब मैं एक चीज कर सकते हैं, इन दोनों में क्या है, √2 दिया गया है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हो। 8 5 13, 13√2 इज इक्वल टू √n। अब क्या आप रूट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों साइडों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे में बोथ साइड आर स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 13 169, 169 गुणे 2, 169 गुणे 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, n। तो आप जैसे ही 169 का गुणे 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 338 आ जाएगा, क्योंकि 2 ने 18, 2 6 12 13, 2 1 2 और 1 3, यानी कि n की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, फाइनली n की वैल्यू आ गई 338। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 11 क्या कह रहा है, 11 ये कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर रुपए 300 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचेगा। ठीक है, आइए बच्चों समझ लेते हैं। देखिए, वो ये कह रहा है कि पहली वस्तु जो 200 रुपए में उसने खरीदी थी, उसको कितने % के प्रॉफिट पर बेचा उसने, पहली वस्तु को उसने 30% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो जब खरीद मूल्य 200 रुपए है, इसका जब 30% प्रॉफिट देखेंगे तो इसका 130 देखेंगे, 130 ही इसका विक्रय मूल्य होगा, तो 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 13 दूनी 26, 260 रुपए। यानी कि पहली जो वस्तु है उसका ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया 260। 200 रुपए में खरीदा हुआ आइटम अगर 260 में बेचोगे तो 30% का प्रॉफिट होगा। ओके, आइए अब मैं आगे समझते हैं। अब क्या हुआ, अब जो दूसरी वाली वस्तु है उसे हम कितने में बेचें ताकि टोटल हमें 300 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। कितने का कमाना है, 300 रुपए का प्रॉफिट। जब 300 रुपए का आप प्रॉफिट कमाएंगे साहब, तो आपने यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा लिया, 200 वाला आइटम 260 में बेचकर 60 का प्रॉफिट कमा लिया। अब कितना का और कमाना है आपको कमाना है साहब 240 रुपए का और प्रॉफिट। तो वो 240 रुपए का प्रॉफिट आप किस पर कमाओगे, वो 240 रुपए का प्रॉफिट आप किस पर कमाओगे,
दूसरे वाले आइटम पर, दूसरा वाला आइटम खरीदा कितने का था, 600 का, तो 240 का प्रॉफिट कमाऊंगा मैं 600 पर, तो 100 पर आप कितना कमाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौके 24, 40% आपका आ गया, यही आपसे पूछा गया था। तो 40% विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी। प्यारे बच्चों, ये एक चैप्टर आता है अर्थमेटिक में, एज, ये एज वाली चैप्टर से ये क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, ये कहा जा रहा है कि पिता अपने बेटे से कहता है, ठीक है, और ये कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तो हम मान लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या मानेंगे हम, मान लिया मैंने सपोज दैट, क्योंकि हमें पुत्र की वर्तमान आयु दी तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब हम पिता की वर्तमान आयु देखते हैं, तो देखिएगा पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स क्यों कर दी, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, यदि पिता की वर्तमान आयु हमें दी गई हो, ठीक है, तो यानी कि मान ली कि हमने ये x प्लस एक्स हो गई उसकी, तो अब कितनी हो गई 2x। ये क्या हो गई, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 2x हो गई। तो 2x हो गई पिता की वर्तमान आयु, जो कि दी गई है 40 वर्ष। तो x की वैल्यू यहां से आपको पता चल गई कितनी, 20 वर्ष। तो जब x की वैल्यू 20 वर्ष हो गई, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष। बोला जा रहा है जब पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु तो आपको पता ही चल गई कि 40 वर्ष है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है 5 वर्ष पहले बेटे की आयु क्या थी। तो अगर अभी वर्तमान में 20 वर्ष है, तो अगर 5 साल हम बैक जाएंगे, 5 साल जब बैक जाएंगे तो बेटे की आयु देखेंगे तब कितनी हो जाएगी आपकी, तब हो जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, 20 में से 5 गया, 15 वर्ष, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। रुपए 400 को 6 पुरुषों, 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित करें कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों और 2 महिलाओं को 3 लड़कों की कितने पैसे दिया गया था, कितना पैसा दिया गया था। आइए समझ लेते हैं सवाल को। यानी कि हमसे ये कह रहा है ये सवाल कि जो हमें ये देखो, 2 पुरुषों को 5 लड़कों के बराबर पैसा दिया गया, 2 मेल हैं उनको कितने के बराबर दिया गया है, 2 पुरुषों को 5 बॉय के बराबर दिया गया। ओके, तो क्या हम मेल और बॉय का रेशियो बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, बॉय को 5 और यहाँ वो सॉरी मेल को 5 और बॉय का 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। और बोला गया है कि 2 महिलाओं को 3 लड़के के बराबर दिया गया, तो 2 फीमेल को 3 बॉयज के बराबर दिया गया। तो यहाँ पे फीमेल और बॉय का रेशियो आ गया, बिल्कुल आ गया साहब, कितना आ गया, 3:2। यहाँ भी देखो बॉय की क्षमता 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, और मेल की 5 है और फीमेल की 3 है। आइए समझ लेते हैं हम इस सवाल को। देखो, जब हमें ये सारी चीजें दी गई हैं तो हमसे ये बोला गया 400 रुपए 6 पुरुषों में, जब एक पुरुष को मेरे अकॉर्डिंग 5 यूनिट मिलता है तो 6 पुरुषों को कितना मिलेगा, 30। ठीक है, 6 मेल को कितना मिलेगा, 30। जब एक को 5 मिलता है तो 6 को कितना मिलेगा, 30। आगे बढ़ते हैं, 12 महिलाएं हैं तो 12 फीमेल है। जब एक फीमेल को 3 यूनिट मिलता है तो 12 को कितना मिलेगा, 12 दूनी 24, 12 तीय 36। इसी तरीके से 17 बॉय हैं तो 17 बॉय को कितना मिलेगा, जब एक बॉय की 2 क्षमता है तो 17 दूनी 34। इन सबको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 3 3 9, 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि तीनों को टोटल कितना दिया जा रहा है, 100। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 100 है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 400। देखो, मेरे अकॉर्डिंग टोटल वितरण कितना हुआ, 100, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे क्या पूछा गया, लड़के को कितना पैसा दिया गया था। तो ये पूछा गया होगा कि एक लड़के को कितना पैसा दिया गया था। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। तो लड़के को जब कितना पैसा दिया गया, तो लड़के की क्षमता है कितनी, 2 है, तो 4 दूनी 8, और कुछ पूछा गया होगा, 4 पंजे 20, और कुछ पूछा गया होगा, एक सेकंड में देखते हैं क्या पूछा आखिर किया गया है इसमें।
इसमें 1 सेकंड, तो टोटल को कितना पैसा देते हैं ये पूछा गया होगा। ठीक है, ये पूछा गया होगा कि ये पूछा गया होगा कि टोटल को कितना देते हैं, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि एक लड़का, ऐसे पूछा गया होगा। इसमें मैं मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा है नहीं, एक लड़का, एक लड़के एवं एक महिला और एक पुरुष को कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि ये कहा गया था कि 2 पुरुषों को 5 लड़कों के बराबर पैसा मिलता है और 2 महिलाओं को 3 लड़कों के बराबर पैसा मिलता है। तो आप ये बताइए कि एक लड़के, एक महिला और एक पुरुष को कितना पैसा मिलता है। तो एक पुरुष को कितना मिलता है, 5, और एक लड़के को 2 और एक महिला को 3, तो 5 3 8 और 2 10। जब एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो तीनों को कितना मिलेगा, 40। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 40 सही 3/5 लंबे स्टील के एक सरिये को 3 बराबर भागों में काटना है, यानी कि टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बताइए। कुछ भी नहीं है सवाल में, 5 चौके 20 और 3, यानी कि 203 हो जाएगा ऊपर। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, बट्टे कितना हो जाएगा, 5। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं सवाल को। देखिए ये बोला गया है 40 सही 3/5, जब मैं इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4 5 20 200 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 203। 203/5, जब 203/5 को मैं हाफ करूंगा तो भाग 2 से करना पड़ेगा, और ये गुणा यहाँ पे हो जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा 203/10। जब 203/10 हुआ तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 दूनी 20, सॉरी 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 सॉरी, कितना दिया गया था, यही बोला गया था, हाँ बिल्कुल यही बोला गया था। 3 भागों में काटा जा रहा है, सॉरी सॉरी 2 भागों में नहीं काटा जा रहा है, ये 3 भागों में काटा जा रहा है। ठीक है, 40 सही 3/5 को 3 भागों में काटा जा रहा है। मैं 2 भागों का टुकड़े, 2 टुकड़े निकाल दिए थे, सॉरी। आइए यहाँ पे 203/5 भाग कर दीजिए 3 का, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। तो 203/15, जब आप 15 से कैलकुलेट करोगे तो 15 एकम 15, 15 तिया कितना बन जाएगा, 45, बचेगा कितना, 8 बटे कितना हो जाएगा, 15। तो आपका यही जवाब हो जाएगा। तो 13 सही 8/15, कौन सा ऑप्शन है, 13 सही 8/15, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, आज की टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ये बोला जाता है कि, आइए बच्चों सवाल को पढ़ लेते हैं। मिनी क्लर्क का खर्च अगस्त तथा सितंबर के महीनों में 60,000 रुपए बढ़ जाता है। यदि जुलाई में उसका खर्च 60,000 रुपए था तो उसका जुलाई से सितंबर तक का औसत खर्च ज्ञात करें। आइए बच्चों समझते हैं। मान लीजिए कि मिनी क्लर्क का जो खर्च था वो जुलाई का कितना था, जुलाई का कितना था प्यारे बच्चों, जो जुलाई का था वो 60,000 रुपए था। ठीक है, 60,000 रुपए था, और अगस्त में हुआ क्या, अगस्त में वो 60,000 रुपए और बढ़ गया। तो 60,000 तो ये, ठीक है, 60 के लिख देते हैं हम, के का मतलब 1000, ठीक है, और ये भी 60 के बढ़ गया, तो कितना हो गया टोटल, 120 के का मतलब होता है किलोग्राम का भी मतलब, तो आप समझ पाते होंगे, के का मतलब 1000, ठीक है, तो 120 के हो गया। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगस्त में बढ़ा और कब बढ़ा, और सितंबर में बढ़ा। तो जब सितंबर में बढ़ा होगा तो भाई मेरे 120 तो हो ही गया था के, और 60 और बढ़ गया होगा। तो जब 60 के और बढ़ गया होगा तो 12 6 कितना हो गया, 18, 180 के हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैंने इन तीनों महीने का डेटा देखा तो टोटल कितना हुआ, पहले जुलाई का 60,000, फिर अगस्त में 60,000 और बढ़ गया तो 120 हो गया। ठीक है, और सितंबर में जैसे मैं पहुंचा तो 60 और बढ़ गया तो मतलब 180 हो गया। ठीक है, तो यानी कि पहले का तो 60, दूसरे का 120, तीसरे का फिर 180। तो हम जरा ये देख पा रहे हैं टोटल कितना हुआ, 6, देखिए 60 के प्लस 120 के प्लस 180 के। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो भाग कितने से करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि 3 महीने का हमें डेटा दिया गया है। तो मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पे, 12 6 18, 18 दूनी 36, 360 के। तो 360 के को जैसे ही आप भाग करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, यानी कि अब के और बचा तो के की जगह 3 0 बढ़ा दो, 1,20,000 हो जाएगा। तो 1,20,000 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप हमारी टेस्ट सीरीज आप सबको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्यारे बच्चों, इस टेस्ट सीरीज से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा।
वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम टॉप 15 ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कराते ही रहेंगे और भी कई एक नई चीजों को हम बहुत जल्द कलेक्ट करने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, वो सारी चीजें भी आप तक पहुंच पाए तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि सब बच्चों तक ये पहुंच पाए, ताकि ये जो टेस्ट सीरीज है सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। प्यारे बच्चों, हर किसी को हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।